एक इंसान है दोस्तों, पूरा विज्ञान जगत उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गॉडफादर के रूप में जानता है। एआई के इस गॉडफादर का नाम है जेफरी हिंटन। लेकिन दोस्तों आज की आधुनिक दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी जबरदस्त टेक्नोलॉजी का ये जो गॉडफादर है ना, उसकी एक प्रॉब्लम है। वो दरअसल महाभारत के भीष्म पितामह जैसा है। इसलिए आप अगर चाहो तो उन्हें महाभारत के भीष्म पितामह के साथ भी कंपेयर कर सकते हो। भीष्म पितामह जो धर्म क्या है वो तो जानते थे और अधर्म क्या है वो भी जानते थे, लेकिन हस्तिनापुर राज्य को दिए गए अपने वचन के कारण वो अधर्म के पक्ष में खड़े हो गए। हमारे आज के इस मॉडर्न युग के आधुनिक भीष्म पितामह को ये पता था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या रूप ले सकती है, भविष्य में ये कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। फिर भी इन्होंने चुप्पी साध ली। कुछ समय पहले अमेरिका के सिलिकॉन वैली में बहुत ही बड़ी बहस शुरू हो गई थी। यूं मानो कि एक छोटा सा सिविल वॉर शुरू हो गया था, वो भी वैज्ञानिकों के बीच। अब वैज्ञानिकों के बीच ये लोचा लबेड़ा हुआ क्यों, तो दोस्तों बताते हैं, ध्यान से सुनिए। तो हुआ यूं कि कुछ समय पहले आज के हमारे आधुनिक वैज्ञानिकों को और सबसे बुद्धिजीवी लोगों को ये भनक लग गई कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए यानी कि इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। स्टीवन हॉकिंग्स, एलोन मस्क, हमारे भारत के नारायण मूर्ति और दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने यह बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक खतरनाक दिशा की ओर जा रही है। इतना ही नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम कर रहे सभी वैज्ञानिकों ने उस समय एक जाहिर पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि एआई पे जारी जितने भी प्रयोग, रिसर्च आज विश्व में हो रहे हैं, उन सभी को अभी के अभी कम से कम 6 महीने के लिए स्थगित किया जाए। इस पत्र में सभी बड़े वैज्ञानिक और इंटेलेक्चुअल्स ने अपने सिग्नेचर किए थे, जिसमें एलोन मस्क, सुंदर पिचाई, सैम अल्टमैन और दुनिया के दिग्गज लोग शामिल थे। लेकिन इस समय भी हमारे आज के युग के इस भीष्म पितामह यानी कि एआई के गॉडफादर ने भी चुप्पी साध ली थी। उन्होंने इस वैज्ञानिकों के जाहिर पत्र में अपने हस्ताक्षर नहीं किए थे। लेकिन किंतु परंतु यहाँ पर हम सबके दिमाग को क्लिक करने वाली बात यह है कि इस एआई का विरोध करने के लिए इन सबसे बड़े वैज्ञानिकों को आखिर अथॉरिटी को एक जाहिर पत्र लिखने की जरूरत क्यों पड़ी। आखिरकार इन बड़े बड़े लोगों ने एआई का विरोध किया ही क्यों। तो फ्रेंड्स, इसका कारण था एक बहुत ही डरा देने वाली खबर, जिसने एलोन मस्क, सुंदर पिचाई या मार्क जुकरबर्ग जैसे लोगों को भी डरा दिया। और ये खबर दी थी अमेरिकन कॉलोनल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, और उन्होंने कहा कि एक सिमुलेशन के दौरान एआई ने हमारे ऑपरेटर को मार दिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एआई ने अपने ही बंदे को मार दिया। पर दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई रियल इंसान नहीं मरा, लेकिन फ्यूचर में ये हो भी सकता है। अब ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं आपको बताता हूँ। अमेरिकन एयरफोर्स एक कंप्यूटर सिमुलेशन कर रही थी। ये सिमुलेशन एक काल्पनिक दुनिया थी, लेकिन पूरी काल्पनिक दुनिया हमारे द्वारा बनाई गई थी और इसे एआई ऑपरेट कर रहा था। अभी सिमुलेशन में एक ड्रोन था, एक कम्युनिकेशन टावर था और एक ऑपरेटर था, और ये ऑपरेटर ही सब कुछ कंट्रोल कर रहा था। अब ऑपरेटर अपने कम्युनिकेशन टावर से एक ड्रोन को कमांड दे रहा था और ऑपरेटर अपने दुश्मन टीम के ड्रोन्स को इस ड्रोन से मरवा रहा था। ये दोस्तों एक ट्रायल दुनिया खड़ी की गई थी, ताकि कभी रियल में भविष्य में युद्ध हो तो अमेरिका एआई टेक्नोलॉजी में इतना पावरफुल हो जाए कि उनके सोल्जर के बिना भी एआई कमांड देकर दुश्मनों को मार सके। अब दोस्तों यहाँ आप समझ गए कि ऑपरेटर कमांड दे रहा था और ड्रोन मार रहा था, और जब ये ड्रोन किसी को मारता था तब उसे पॉइंट दिए जाते थे। ये पॉइंट दरअसल सिमुलेशन में एक रिवॉर्ड होता है। जब जब ड्रोन दुश्मनों को मारेगा तब तब उसे पॉइंट्स मिलेंगे। अब दोस्तों कोई ड्रोन अगर ऑपरेटर के खुद के ही यानी कि अपनी ही टीम के किसी और ड्रोन के पास जाकर उसे मारने की चेष्टा करता, तो ऑपरेटर उसे रोक देता कि नहीं नहीं, यहाँ नहीं जाना है, नहीं इसे नहीं मारना है, नहीं उसे मारना है, उन दुश्मनों को मारना है, हमारे बंदों को नहीं मारना है। ये सब कमांड ऑपरेटर उस ड्रोन को देता। अब दोस्तों हुआ यूं कि एक ड्रोन को ऑपरेटर के इस बार बार कमांड देने की वजह से गुस्सा आ गया। ड्रोन को ऑपरेटर के ये बार बार के इंस्ट्रक्शन पसंद नहीं आए। उसने सोचा, ये क्या, बार बार क्या मुझे कमांड दे रहे हो और रोके जा रहे हो, अभी तुम्हारी ऐसी की तैसी करता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर उस पर्टिकुलर ड्रोन ने पहले तो कम्युनिकेशन टावर को नष्ट कर दिया जहां से ऑपरेटर कमांड भेजता था, और इसके तुरंत बाद उस ड्रोन ने सीधा ऑपरेटर को ही मार दिया। जी हाँ, सीधा ऑपरेटर को ही लुढ़का दिया, और यहाँ पर ऑपरेटर का हो गया राम नाम सत्य। अब दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ये पूरा सिस्टम एआई के द्वारा संचालित था, और यहाँ पर इसमें से एक एआई सिस्टम खुद सोचने लगी। वो खुद
अपने ही कमांडर्स के कमांड इग्नोर करके उसका ही प्रतिकार करने लगी। और दोस्तों यही बात सभी वैज्ञानिक को डरा चुकी है और हम सबको डराने वाली है, क्योंकि मान लीजिए कि अगर रियल लाइफ में ये ट्रायल होता या युद्ध के दौरान एआई सिस्टम का उपयोग किया जाता तो ये हो सकता है कि ये ड्रोन सीधा उसे कमांड देने वाले रियल इंसान को ही खत्म कर दे। सोचिए दोस्तों, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। अब दोस्तों चलिए पहले ये जान लेते हैं कि ये एआई होती क्या है, ये सब करती कैसे है और इसके क्या क्या खतरे हैं जिससे वैज्ञानिक परेशान है। तो फ्रेंड्स, एआई एक ऐसा विषय है जहां पर कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स को इंटेलिजेंट बनाया जाता है और इसके लिए सबसे पहले एक पूरा एल्गोरिदम बनाया जाता है। इस एल्गोरिदम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट अपना काम शुरू करती है और जैसे जैसे टाइम बीतता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास बहुत सारे डेटा एकत्रित होते हैं और इन सभी डेटा को वो ना सिर्फ स्टोर करती है लेकिन उनको इंटरप्रिटेट करती है, इन डेटा को समझती है और इन डेटा पर से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट अपनी खुद की एक सोच बनाती है और खुद ही डिसीजंस भी लेती है। अब दोस्तों इतना सुनने के बाद आपको क्या लगता है, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कहां पर होता होगा? क्या मंगल पर नासा ने जो रोवर भेजा है वो रोवर एआई का उपयोग करता होगा, या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, या नासा में, या इसरो में, या फिर कोई बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में एआई का उपयोग होता होगा? अगर फ्रेंड्स आप भी यहाँ तक सोचते हैं तो आप गलत हो। इन सब में तो एआई का उपयोग होता ही है, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट आप खुद अपने चारों ओर एआई से घिरे हुए हैं। आपका स्मार्टफोन, गूगल सर्च इंजन, फेसबुक पर आप जो भी सर्च करते हैं, आपकी जहां जहां भी हिस्ट्रीज बनती है, कुकीज बनती है, या फिर आप जिस जगह पर विजिट करते हैं, या फिर आपके घर में पड़ी एलेक्सा भी, ये सभी आपके आसपास के एआई के माध्यम है जो हर पल हर क्षण आपके बारे में इंफॉर्मेशन जुटाते रहते हैं। आप जो सोचते हैं वो चीज आपके सामने प्रकट कर देते हैं, उसकी एडवर्टाइज आपके सामने ला देते हैं या वो आपके सामने उपलब्ध करवाई जाती है। और आपको क्या लगता है, क्या इन सब के पीछे कोई ऑपरेटर बैठा होगा या इसके पीछे आपके लिए कोई ऑपरेटर्स की टीम बिठा रखी होगी जो इन सबको संचालित करती हो? तो दोस्तों जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई ऑपरेटर इसके पीछे काम नहीं करता है। इनफैक्ट टेक्नोलॉजी की दुनिया में ह्यूमन इन्फ्लुएंस को खत्म करने का काम ही एआई को दिया गया है। इसलिए इस पूरे सिस्टम के पीछे या आपके एक एक सेकंड के डेटा के पीछे कोई ऑपरेटर काम नहीं करता है, लेकिन एआई खुद काम करती है। ये सभी एआई के एल्गोरिदम द्वारा ही संचालित किया जाता है और दुनिया के हर एक इंसान के ऊपर जो भी नजर रखी जाती है या हर एक इंसान का जो भी डेटा प्राप्त होता है उसे बैकसाइड से भी एआई ही ऑपरेट करता है। दोस्तों ये टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है और इतनी एडवांस है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और दोस्तों ये सब जो मैंने अभी अभी आपको बताए वो तो एआई के बहुत ही साधारण रूप है जिसे वीक एआई कहा जाता है, क्योंकि इन वीक एआई के पीछे हम इंसान प्रोग्रामिंग करते हैं, हम इंसान उसकी कोडिंग करते हैं और वो कोड के अनुसार ही काम करेगी। और ये वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे बनाए गए कोडों से अतिरिक्त काम नहीं कर सकती है। लेकिन इस बेसिक एआई के ऊपर भी बहुत ही खतरनाक टाइप की एआई भी है जो इस बेसिक एआई से ज्यादा समझती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले कुछ डेकेड्स में हम ऐसे भी एआई बनाएंगे जो खुद ही अपने कोड्स में, अपनी कोडिंग में परिवर्तन ला सकती है। सोचिए दोस्तों, एआई खुद ही अपने कोड्स में परिवर्तन करेगी। और दोस्तों ऐसे खुद ही अपनी प्रोग्रामिंग करने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस कहा जाएगा, यानी कि AGI। दोस्तों अब तक तो दुनिया के विविध क्षेत्र में एआई हमारे लिए बहुत ही मददगार, फायदेमंद और उपयोगी साबित हुई है, चाहे वो स्पेस साइंस हो, मेडिकल फील्ड हो, कंप्यूटर हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, एडवांस व्हीकल हो या कुछ भी हो। इन सभी फील्ड में एआई ने हमें बिना कोई रुकावट और बिना कोई खतरे के बहुत सारी मदद की है। पर फिलहाल एआई अपने शुरुआती चरण में है। हाँ, एआई इंसान से ज्यादा परफेक्ट है, इंफॉर्मेटिव है, वर्कोहॉलिक है, लेकिन अभी भी एआई इंसान की तरह सोच नहीं सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंसानों की तरह बुद्धि नहीं है और इसीलिए फिलहाल हमें एआई से कोई बड़ा खास खतरा नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों हम ये नहीं मान सकते कि फ्यूचर में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए खतरनाक साबित नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो में हमने आगे ही अमेरिका की एयरफोर्स के डिफेंस के एक सिस्टम का वर्णन कर लिया है जहां पर एआई ने खुद ही डिसीजन लेकर अपने ही ऑपरेटर को मार दिया। सोचिए, अभी शुरुआती दौर में ही एआई ऐसे करतब दिखा सकती है
तो फ्यूचर में जब ये और डेवलप्ड और एडवांस हो जाएगी तो क्या हो सकता है। सोचिए, अगर एआई खुद से सोचने लगी तो क्या होगा, और अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उसके खुद के अस्तित्व का एहसास आ गया तो दुनिया ही बदल जाएगी। अब दोस्तों, एआई वाकई में भविष्य में भी हमारे लिए मददगार रहेगी या ये इंसानियत का ही खात्मा कर देगी, इसके ऊपर हम आगे भी चर्चा करेंगे। हम अगले वीडियो में आपके लिए एआई के कुछ ऐसे पहलुओं को और ऐसे किस्सों को लेकर आ रहे हैं जो आपको हर हाल में जानने चाहिए। भले ही वो आपको चौंकाएंगे, लेकिन यू मस्ट नो इट फ्रेंड्स। आपको भी तो पता चले कि दुनिया किस ओर जा रही है, क्योंकि इलॉन मस्क, बिल गेट्स और स्टीफन हॉकिंग ने तो ये कह दिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों की आखिरी खोज भी हो सकती है, क्योंकि इसके बाद कोई इंसान पृथ्वी पर खोज करने के लिए बचेगा ही नहीं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बजाएं, इस वीडियो को हो सके इतना शेयर करें, लाइक करें, और नॉलेजेबल आर्टिकल्स पढ़ने के लिए हमारे द नॉलेज ऐप को अपने मोबाइल में जरूर इंस्टॉल करें, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।